हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट 1 का चैप्टर 2। सो बच्चों, चैप्टर 2 जो है जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स, आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके, जिसमें स्टेंजा 1 से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। जिसमें फर्स्ट है मिस्टर रेवन इज़ अ, मिस्टर रेवन क्या है, बर्ड या फिर फ्रॉग। तो मिस्टर रेवन एक बर्ड है, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया बर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द फॉक्स इज़, फॉक्स का क्या नाम है, रेवन या फिर रेनार्ड। तो फॉक्स का नाम जो था रेनार्ड था। ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर रेवन हैड अ, क्या लिया था मिस्टर रेवन ने, अ पीस ऑफ फूड या फिर अ बंच ऑफ लीव्स। तो मिस्टर रेवन ने अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, उन्होंने अपने बीक में अ पीस ऑफ फूड लिया था। ठीक है। स्टेंजा 2 देखते हैं। रेवन को क्या बोला था, कैसा बोला था, फुलिश बोला था या फिर गुड लुकिंग। तो स्टेंजा 2 में वो गुड लुकिंग बोलती है, क्योंकि उसे तो उसके फूड का पीस चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो उसकी झूठी तारीफ करती है, इसलिए उसको बोलती है गुड लुकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है द फॉक्स आस्क द रेवन टू, फॉक्स जो है रेवन को क्या बोलती है, डांस करने के लिए बोलती है या फिर सिंग करने के लिए। तो वो सिंग करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट है द रेवन एंड फॉक्स लिव इन अ, दोनों कहाँ रहते थे, वुड्स में या फिर ट्री पर। तो ट्रीज पे नहीं, वुड्स मीन्स होता है जंगल, वुड्स में रहते थे। नेक्स्ट स्टेंजा 3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है द रेवन डैट ही क्रॉक। ठीक है। रेवन भूल जाता है, फॉरगॉट, कि उसकी आवाज़ केवल काव काव की आवाज़ है। नेक्स्ट है द रेवन ओपन हीज बीक टू, ईट करने के लिए या फिर सिंग करने के लिए, वो सिंग करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट है द फेल डाउन, क्या गिर जाता है, फूड या फिर रेवन। तो फूड गिर जाता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फूड फिल कर दिया। नेक्स्ट है द फॉक्स, फॉक्स क्या करता है, लॉफ्ट करता है या फिर लुक्ड करता है। तो वो लॉफ करता है लास्ट में। जो स्टेंजा 4 है इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, तो स्टेंजा 4 में वो लॉफ करता है, हम लॉफ्ट। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट टू बी टू प्राउड, वाइज या फिर अनवाइज, ये अनवाइज। नेक्स्ट है द रेवन लर्न अ, रेवन क्या सीखता है, एक लेसन सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, चेक योर आंसर्स विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, आप पोएम को एक बार फिर से पढ़िए और कुछ वर्ड दिए गए हैं कॉलम ए में और कुछ वर्ड दिए गए हैं कॉलम बी में, यानी कॉलम ए के जो वर्ड हैं उनके मीनिंग जो है वो कॉलम बी में दिए गए हैं। हमको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ठीक है। तो इसका मीनिंग, ये चैप्टर अगर रीड किया होगा अच्छे से तो कुछ वर्ड हमको मिले होंगे, है ना, तो उनके मीनिंग को हमको अपने कॉलम बी से मैच कराने हैं। तो पर्च्ड, पर्च्ड मीन्स क्या होता है, पर्च्ड मीन्स होता है सेट ऑन अ ब्रांच, एक ब्रांच पर सेट होना, तो इसका हो जाएगा 1। मॉर्सल, मॉर्सल होता है अ पीस ऑफ फूड। ओके। सीक, सीक मीन्स क्या होता है, टू लुक फॉर समथिंग, कुछ भी देखना, है ना, दूर से देखती है ना, वो रेनार्ड जो था वो दूर से देखता है ना कौवे को, तो इसका होगा लुक फॉर समथिंग, कुछ भी देखना। प्राइड, प्राइड मीन्स होता है लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग्स। आइड, आइड मीन्स होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर, है ना, ऐसा महसूस होना कि मैं बहुत ही खास हूँ, दूसरों से बहुत ही खास हूँ। लिया, तो इसका हो जाएगा ब्रांच ऑफ अ ट्री। वुड्स, वुड्स मीन्स होते हैं जंगल, तो जंगल का हो जाएगा 7 का अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्री, जहाँ पर सेम तरह के ट्री होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ट्री। ठीक है। नेक्स्ट लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। देखते हैं क्या दिया है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में। Look at the pictures and number them in the order that they happened in the poem। ठीक है। जो भी पोएम में हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं उसको हमको नंबर देना है। इसमें पिक्चर दिया गया है, तो सबसे पहले क्या हुआ था देख लेते हैं। नंबर 1 पे आएगा, क्रो को कहीं से एक पीस ऑफ ब्रेड मिलता है, जिसे लेकर के वो एक ट्री पे बैठता है। नंबर 2 पे ये वाली पिक्चर आ जाएगी एंड नंबर 3 पे ये वाली पिक्चर आ जाएगी जब उसका मोर्सल, जब उसका टुकड़ा रोटी का गिरता है। एंड नंबर 4 पे ये वाली पिक्चर आएगा, क्योंकि रेनार्ड जो है वो रेवन का टुकड़ा लेकर के, रेवन का पीस ऑफ ब्रेड लेकर के भाग जाता है। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, कुछ लाइनें दी गई हैं जो कि आपके पोएम से ही हैं। इन लाइनों को रीड करना है और उन्हीं के बेसिस पर हमसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, हमको उनके आंसर को करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। जो फॉक्स है वो बोलती हैं कि रेवन तुम जो है बहुत ही हैंडसम बर्ड हो। सच फीदर्स, तुम्हारे जो फीदर्स हैं, पंख हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारे पंख, अगर केवल तुम गा दो। द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं, वुड कॉल यू किंग, तो तुम्हें राजा कहेंगे। क्वेश्चन है, सच फीदर्स रेफर टू, फीदर्स के लिए क्या रेफर किया गया है? शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स। ए का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। जो जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो रेवन को किंग क्यों बोलेंगे? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन सर। ओके, फॉक्स ने रेवन को सर कह के क्यों बुलाया? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अभी हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। जो जंगल के जो भी बर्ड्स हैं वो रेवन को किंग क्यों बोलेंगे? आंसर लिखेंगे, द बर्ड्स ऑफ द वुड्स would call the raven king if he could sing because they would admire his voice. Next है, why does the fox address the raven as sir? Okay, जो fox है उसने raven को sir करके क्यों बुलाया, एड्रेस क्यों किया, संबोधित क्यों किया? For the fox addresses the raven as sir to praise the flatter him so that he can trick him and get the piece of food. The raven who did not see the joke, रेवन जो कि जोक को, ये मजाक को समझ नहीं सका। फॉरगॉट दैट हीज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, वो भूल गया था कि उसकी आवाज़ केवल काँव काँव की है। ही ओपनड हीज बीक, उसने अपनी बीक को ओपन की। इन हीज फुलिश प्राइड, अपनी बेवकूफ़ी भरे घमंड में। ओके, क्वेश्चन है, ओपन हीज बीक, रेवन ने अपनी बीक को ओपन क्यों की? इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस था। द रेवन ओपन हीज बीक टू सिंग, रेवन ने अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लाइन्स। ठीक है, इसका जैसे फॉक्स को लीवर बोला गया है तो रेवन को फुलिश। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट। ओके, इन क्वेश्चन के आंसर को भी अभी देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था तो मुझे अलग से इसको करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर को भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। रेवन जो था वो क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ केवल क्रॉक करना है, यानी उसकी आवाज़ काँव काँव की ही है, काँव काँव करना है। आंसर आप लिखेंगे, द रेवन फॉरगेट्स दिस बिकॉज ही इज़ फिल्ड विथ प्राइड आफ्टर हियरिंग द फॉक्स प्रेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। रेनार्ड ने रेवन को कैसे गाना गाने के लिए तैयार किया, यानी सिंगिंग करने के लिए कैसे तैयार किया? आंसर आप लिखेंगे, रेनार्ड फ्लैटर्स द रेवन एंड प्रेजेज हिम विच मेक्स द रेवन ओपन हिज बीक टू सिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। ठीक है, तो रेनार्ड ने क्यों कहा यह जो घमंड है वो बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा क्यों कहा रेनार्ड ने? आंसर आप लिखेंगे, रेनार्ड सेज दिस बिकॉज द रेवन लॉसेज हिज फूड ड्यू टू हिज प्राइड शोइंग दैट प्राइड लीड्स टू फूलिश एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। एक रीज़न बताइए जो ये सीख मिली है वो सरप्राइज करने वाली है। आंसर आप लिखेंगे, इट इज़ अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन लर्न्स अ लेसन इन अ हार्ड वे आफ्टर बीइंग ट्रिक्ड बाय द फॉक्स। यहाँ पर आप रेनार्ड भी लिख सकते हैं, मैंने फॉक्स लिख दिया है। इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच। ठीक है, इमेजिन करो कि कोई जो है जो आपकी बहुत ही तारीफ़ कर रहा हो, हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना? तारीफ़ मतलब कि अगर आप में वो खूबियाँ नहीं भी हैं फिर भी कोई ऐसे तारीफ़ कर रहा है तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? तो आंसर आप लिखेंगे, इफ़ समवन प्रेजेज मी टू मच, अगर कोई मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, आई विल स्टे काम एंड नॉट बिकम प्राउड, आई विल थिंक केयरफुली एंड नॉट बी फुल। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर डन हुआ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लेटेस्ट लर्न के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड्स। आपको कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं फ्रॉम द पोएम, पोएम से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए डन करके दे दिया गया है।
रैमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? रैमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका केवल एक वर्ड चेंज होता है और पीछे के जो टोन होते हैं, यानी बोलने पर जो ऐसा फील होता है कि ये वर्ड का, इन दोनों वर्ड का जो टोन आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो स्टेंजा 1 में लिम और हिम, उसके बाद नेक्स्ट है बीक और सीक, सेम टोन आ रहा है। स्टेंजा 2 वर्ड एंड बर्ड, सिंग किंग। स्टेंजा 3 से रैमिंग वर्ड है जोक एंड क्रोक, ठीक है। और नेक्स्ट है प्राइड एंड आइड। स्टेंजा 4 से वर्ड है नो, ग्लो, सरप्राइज एंड अनवाइज। ओके, स्टडी द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द पोयम। आपको पोयम से कुछ लाइनें दी गई हैं और आपको उनको पढ़ना है जो अंडरलाइन किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉर द रेवन हेल्ड इन हीज ग्रेट बिग बीक, ठीक है। अपने बड़े से बिग बीक में दोनों ही जो लाइनें अंडरलाइन की गई है, बिग और बीक। द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड, ओके। दोनों ही वर्ड जो है बिग और बीक वो सेम साउंड बी से स्टार्ट हो रहे हैं। द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, सॉन्ग एंड स्वीट, दोनों ही जो वर्ड्स है वो साउंड एस से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये जो वर्ड्स है ये स्टार्ट एस से हो रहा है, दोनों का साउंड जो है स आ रहा है, ओके। एलिटरेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एलिटरेशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जिनका जो स्टार्टिंग होता है वो सेम साउंड से ही होता है। वर्ड्स जो स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं उनका जो साउंड होता है वो सेम होता है। व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, जब एक और एक से ज़्यादा वर्ड साथ में हो, बिगिन विद द सेम साउंड, और स्टार्टिंग हो, बिगिन हो यानी शुरू हो सेम साउंड से, इज कॉल्ड एलिटरेशन, ओके। नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम स्टेंजा 2। स्टेंजा 2 को, ओके, स्टेंजा 2 को आपको देखना है और उसमें से जितने भी सेम साउंड वाले वर्ड्स मिलेंगे आपको लिखना है। तो मैंने स्टेंजा 2 से जो वर्ड मुझे मिले मैंने लिख दिया है सेम साउंड वाले, जैसे सेड सर, वुड वुड, ओके, सॉरी ये वुड्स है, आप वुड्स लिख लीजिएगा, इसमें एस ऐड कर दीजिएगा, वुड्स एंड वुड, सच और सिंग, ठीक है। अगर कोई और आपको मिलता है तो आप और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, और मुझे इतना मिला तो मैंने लिख दिया, ठीक है। आप भी देख लीजिएगा स्टेंजा 2 को ठीक से। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, ओके। ये जो बॉक्स दिया गया है नीचे, इसमें से करेक्ट अपोजिट है, उसको चूज करना है, एंड कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड, 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिया गया है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, ओके। पहले इन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्र, फ्लू मीन्स होता है उड़ना, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, डिम मीन्स होता है धीमा, क्राइड मीन्स होता है या फिर अंधेरा भी बोल सकते हैं डिम को, और क्राइड मीन्स होता है चिल्लाना, सिली मीन्स होता है बहुत ही आलसी होना, ओके। देखते हैं वर्ड्स। पर्ज्ड, पर्ज्ड का हो जाएगा फ्लू, पर्ज्ड मीन्स होता है बैठा हुआ, फ्लू मीन्स होता है उड़ना। फॉरगॉट, फॉरगॉट मीन्स होता है भूलना, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। देखिए इन बॉक्स से ही हमको जो अपोजिट वर्ड है, इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड हमको अपने दूसरे टेबल में लिखना, सॉरी दूसरे कॉलम में लिखना है, ठीक है। फुलिश, फुलिश मीन्स होता है बेवकूफ़, वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, प्राइड मीन्स होता है घमंड, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्र, लॉफ्ड मीन्स होता है हंसना, क्राइड मीन्स होता है रोना, इग्नोर, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना, ग्लो मीन्स होता है ग्लो, ग्लो मीन्स होता है शाइन करना, चमकना, डिम मीन्स होता है अंधेरा या फिर डार्क होना, ओके। यूज़ एनी 4 वर्ड्स, आपको कोई सा भी इसमें से जो ये टेबल अभी आपने देखा है इन वर्ड्स में से कोई सा भी 4 वर्ड यूज़ करना है फ्रॉम द टेबल गिवन अबोव टू मेक, अबोव मीन्स ऊपर, ऊपर जो टेबल दिया गया है उसमें से कोई सा भी आपको 4 वर्ड्स चूज़ करने हैं, एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, और आपको खुद से सेंटेंसेस को बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं। ही लाफ्ड, वह हंसा, अ वाइज पर्सन ऑलवेज लिसन, नेक्स्ट है आई डोंट रिमेंबर योर नेम, नेक्स्ट है द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, ओके। लेट अस लिसन में देखते हैं। यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस हिज फूड, एज यू लिसन mark the given statements as true or false, refer to the page 37 for transcript,
एक ट्रांसक्रिप्ट रेफर है आपको पेज नंबर 37 पे, उस ट्रांसक्रिप्ट को आपको रीड करना है और उसमें जैसा लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमको उसी के बेसिस पर हमको उसके आंसर को करने होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने ट्रांसक्रिप्ट के तरफ, पेज नंबर 37 पे। ओके बच्चों, द रेवन एंड द फॉक्स का ट्रांसक्रिप्ट है। चलिए। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज, प्यारे बच्चों, जो क्रो है वो सचमुच बहुत ही उदास है क्योंकि, डियर बच्चों, जो क्रो है वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा उदास था। द फॉक्स चीटेड हिम, लोमड़ी ने उसके साथ धोखा किया था। इन द क्वाइट नाइट द क्रो थॉट एंड सेड टू हिमसेल्फ, जो क्रो है रात में वो ऐसा सोचता है और सेड टू हिमसेल्फ, खुद से कहता है, आई वॉज फूल्ड बाई काइंड वर्ड्स, मैं बेवकूफ़ बन गया काइंड वर्ड से। बट आई हैव, ये आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है, इसको आई पढ़ सकते हैं। आई हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट, पर मैं कुछ ज़रूरी सीख गया हूँ। इवन इफ़ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फीदर्स, यहाँ हालांकि मेरे पास सुंदर पंख नहीं है। आई एम स्मार्ट, लेकिन आई एम स्मार्ट यानी मैं स्मार्ट हूँ। टू शेयर हिज विजडम, मैं शेयर करूँगा इस बुद्धिमानी को। ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, अपनी जर्नी, ये डिसाइड करने के लिए मैं अपनी जर्नी को शेयर करूँगा इस बुद्धिमानी को। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल अदर एनिमल्स, वो चाहता था कि इसको वो सारे जानवरों को शेयर करे। टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स, और जो कि इस तरह के वर्ड से वो केयरफुल रहें। टू टोल्ड हिम, जो उनसे कहे जाते हैं। डू नॉट लेट प्राइड, वो घमंड को न चूज करे। वॉट यू हैव, जो उनके पास है वो केवल उसी पर प्राइड करे, वो अपने प्राइड को लॉस ना करे, खोए नहीं, है ना। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन किया गया है और उसी के बेसिस पर और इस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पर हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। लेट अस स्पीक के क्वेश्चन करते हैं। नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी, यू मे बिगिन लाइक दिस। ओके, इसमें कहा जा रहा है कि आपको पोएम की जो स्टोरी है पढ़ा है वैसे ही एक स्टोरी नरेट करना है, लेकिन उसकी एंडिंग डिफरेंट हो, ठीक है। थोड़ी सी स्टोरी तो जैसे मिस्टर रेवन और एक क्लीवर फॉक्स और जिनका नाम मिस्टर रेनार्ड और मिस्टर रेवन है वैसे ही हो, लेकिन उसका जो एंडिंग है वो डिफरेंट हो। तो चलिए स्टोरी कैसे नरेट करेंगे। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लीवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन वन डे। इस तरह से हम स्टोरी की स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे। और एक बच्चों लेट अस स्पीक के क्वेश्चन अब देखेंगे। सो बच्चों वैसे तो इसको लिखना नहीं है, इसको केवल बोलना है, पर आपके लिए आसानी हो जाए इसी वजह से मैंने इसको लिख दिया है। Okay, this is a story about a clever fox named Renard and Mr. Raven. One day Mr. Raven sat on a tree with a piece of cheese. Renard praised him to make him sing. But Mr. Raven understood the trick. He did not open his beak and flew away with the cheese. The fox went away hungry. Okay, moral, do not trust any flattery, ठीक है। Okay, let us write, इसमें है राइट द स्टोरी लिखिए। यू नरेटेड, जिसे आपने नरेटेड किया हो, आपने लिखा हो। इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन करने के बाद आपने लिखा हो। तो आप चाहे तो एज इट इज वो वाली जो स्टोरी अभी जो लेट अस स्पीक के जो क्वेश्चन आपने बोला था उस तरह से भी लिख सकते हैं और थोड़े से डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें स्टार्टिंग किया गया है वैसे ही हमको लिखना है। यू मे बिगिन लाइक दिस, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे कैसे, रेनार्ड गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली, ठीक है। ऐसा लगता है, रेनार्ड जो है वो ऐसे बोलता है कि मिस्टर रेवन गुड मॉर्निंग, ऐसा लगता है कि आप जल्दी अर्ली उठ गए हैं। मिस्टर रेवन जस्ट नोड हिज हेड, और जो मिस्टर
मिस्टर रेवन जस्ट नोट्स हिज हेड। मिस्टर रेवन जस्ट नोट्स हिज हेड। मिस्टर रेवन जो है वो केवल अपने सर को हिलाते हैं। रेनाल्ड बोलता है ओ मिस्टर रेवन यू लुक्स। अब आगे की स्टोरी आपको नरेट करनी है, लिखनी है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं किस तरह से आप लिखेंगे। रेनाल्ड जो है वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। ओके, तो रेवन से बोलता है कि आप, ऐसा लगता है कि तुम जो है बहुत ही जल्दी उठ गए हो। तो मिस्टर रेवन नोट्स करते हैं हिज हेड। नोट्स करना मतलब अपने सर को हिलाना। रेनाल्ड ओ मिस्टर रेवन यू लुक सो हैंडसम टुडे। आज तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। योर फीदर्स आर सो शाइनी एंड ब्यूटीफुल। तुम्हारे जो फीदर्स हैं, पंख जो हैं, वो बहुत ही चमकदार और सुंदर हैं। मिस्टर रेवन लुक्स, रेवन थे वो बड़े ही खुश हुए अपनी तारीफ को सुन करके, और उनका चेस्ट जो है वो पफ हो जाता है, फूल जाता है। रेनाल्ड इफ़ यू कुड सिंग, अगर तुम केवल गा सको, ऑल द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट वुड कॉल यू किंग। तो इस जंगल के सारे जो भी बर्ड्स हैं वो तुम्हें किंग बोलेंगे। मिस्टर रेवन बिकम प्राउड एंड ओपन हिज बीक टू सिंग। वो जो है प्राउड फील करते हैं और गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोलते हैं। द पीस ऑफ फूड फॉल्स डाउन, ठीक है, और जो पीस ऑफ फूड है वो गिर जाता है। रेनाल्ड थैंक यू मिस्टर रेवन, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। यही है जो मैं चाहता था। मिस्टर रेवन लुक सैड, जो मिस्टर रेवन है वो उदास हो जाते हैं। रेनाल्ड प्राइड बोलता है लास्ट में, ये जो घमंड है वो अच्छा नहीं है। डू नॉट ट्रस्ट स्वीट वर्ड्स टू ईजिली। मीठी मीठी बातों पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेट अस एक्सप्लोर। इसमें क्या करना है बच्चों कि आपको इस तरह से कुछ कट करके, रेनाल्ड जो कि एक फॉक्स है, फॉक्स का फेस बनाना है। इस तरह से बताया जा रहा है इस पिक्चर में। ऐसे ही कागज़ को कट करना है और ऐसे फोल्ड करना है। इसमें 2 आंखें बनाने हैं, इसके 2 ईयर बनाने हैं, इसके नोज़ बनाने हैं, और इस तरह से आपको बनाने हैं, ठीक है। और क्रो को भी ऐसे बनाना है, मिस्टर रेवन को भी और मिस्टर रेनाल्ड को भी, ठीक है। ये रेवन बनाया जा रहा है, एज इट इज ऐसे ही आप बनाइएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।